So hello everyone, or today we are going to discuss something about the DSSB Sanitary Inspector Examination। मैं इस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता हूँ और इस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या पैटर्न रहता है इसमें और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए लिखते हैं हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम DSSB। और ये जो बेसिकली जो वीडियो है ये है 2026 वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 2026 जिसके अंदर वैकेंसीज़ आपकी 78 हैं, ठीक है। 78 वैकेंसी हैं इसमें। और इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है क्या है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें लाइन से बताता हूँ। इसमें 2 पार्ट होते हैं DSSB में, 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो होता है और पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 में आपको ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए, ट्रेड रिलेटेड होता है ये। जैसे कि इसके अंदर आपने जो भी अपने डिप्लोमे में पढ़ा हुआ है तो डिप्लोमे की चीज़ें आएंगी, ठीक है। पहले पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके और रीजनिंग, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं ये पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे डिप्लोमा बेस्ड वाले होते हैं, डिप्लोमा बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कि पार्ट 1 जो बच्चा अगर आज की डेट में कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है या कोई डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे वगैरह की, तो इसमें ये सारी चीज़ें कॉमन है। इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, मैथ्स सबके लिए कॉमन है, वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, यही क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। एडवांस इसमें आता ही नहीं है। इंग्लिश कंपटीशन वाली वही एसएससी टाइप है ना, स्टेट लेवल पे अगर आपने पढ़ी है। हिंदी भी वही, सारी चीज़ें वही रहती हैं। देखो इंग्लिश इसमें जो आती है वो जो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर, वो काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश इसमें पूछी गई थी, ठीक है। कैसी पूछी गई थी, देखो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसे थे। इंग्लिश के बारे में पहले बात करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश, तो स्पेसिफिकली अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर या एसएससी के प्रीवियस ईयर लगा लो, सेम चीज़ें आती हैं। देखो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक स्पेलिंग आई थी VACUM, VACCUUM, VACCUM, VACUUM, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर का एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको आता है तो देखो क्या होगा इसका आंसर। हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि VACUUM होता है, ये बिल्कुल सही है। तो स्पेलिंग एरर इंग्लिश में आ गए आपके, ठीक है। स्पेलिंग एरर आपको करने हैं, स्पेलिंग एरर आते हैं, टेंस के एरर आते हैं। लेकिन जो डीएसएसबी ने आजकल ट्रेंड पकड़ रखा है वो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का। 1-2 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन है इसमें, तो ये आपको करने हैं। एंटोनिम सिनोनिम करने ही करने हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। और बिना इंग्लिश के अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम निकल जाए तो बाकी सब्जेक्ट में फिर आप कमांड बनाइए। वैसे इंग्लिश में 20 नंबर फ्री के ही मिलेंगे आपको अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे इसमें। तो टेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है डीएसएसबी में इस टाइम पे। स्पेलिंग एरर हो गए, ठीक है ये। और एरर का 1-2 क्वेश्चन आता है बिल्कुल बेसिक, जैसे कि ये आया था शी इज़ गोइंग, शी हैड गोन। रुको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन। शी, बेसिक नॉलेज होगी तो आप कर लोगे। शी हैज़ गोन मार्केट येस्टरडे, ठीक है। एक बार अगर आपने बेसिक हल्का सा भी आपने क्लियर कर रखा है टेंसेस का तो आप कर सकते हो। अब देखो येस्टरडे है, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज़ में या फिर जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से। यहाँ पे येस्टरडे आ रखा था तो हैज़ तो आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इस पार्ट में अगर वो ऐसे करके एरर देता है तो एरर फाइंडिंग के ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पढ़ रखी है इंग्लिश तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखी तो तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की तो मैं 1-2 क्लासेस बता दूंगा आपको कैसे करना है। अब बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स में आप क्या, मैथ्स में क्या है, मैथ्स का इसमें भाई प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, परसेंटेज हो गया जो आप नॉर्मल डेज़ में करते हो, हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और
ये सारे टाइप के क्वेश्चन, ये मतलब ये चैप्टर अगर आपके क्लियर हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 20 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। रीजनिंग में जो आजकल इसमें आ रहा है, रीजनिंग काफ़ी टफ। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, आते ही आते हैं। ये पेपर इजी है, बहुत इजी पेपर है, ऐसी बात नहीं है कि टफ है, बहुत इजी एग्ज़ाम है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि बिना पढ़े निकल जाए, ठीक है। मेरिट इसकी बहुत लो जाती है, बहुत लो मेरिट रहती है, 100 के अंडर ही हो जाता है काम। तो रीजनिंग में एक तो ये वाले क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड के आते हैं, ठीक है, ये वाले ABCD वाले। अगर आपने बेसिक रीजनिंग कर रखी है किसी भी किताब से, पैरामाउंट की एक किताब ले लो रीजनिंग वाली, उसी से आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, मैथ्स भी उसी से कवर हो जाएगा। ज़्यादा करना नहीं है, बेसिक करना है सिर्फ। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो बेसिक से, तो किरण का ना हर चैप्टर का टाइप 1 सिर्फ कवर कर लो आप। टाइप 1 अगर आपने कवर कर दिया किरण किताब का, तो मोर देन इनफ है। रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी। इंग्लिश में हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो अगर वोकैब वगैरह आप चाहते हो कि कहाँ से करो, तो ब्लैक बुक में अगर आसान तरीके से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल ही, तो ब्लैक बुक है जो, ब्लैक बुक के अंदर टॉप 100 जो वर्ड्स दे रखे हैं, या टॉप 200 कर लो आप, वो फंस जाएंगे। प्लस पैरामाउंट की ही ना नीतू सिंह वाली किताब के जो 700 वर्ड दिए हुए हैं पीछे, वो मस्ट है, वो आपको ज़रूर फंसेंगे कहीं ना कहीं, हमेशा वो रिपीटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी इंग्लिश की भी, मैथ्स की भी। रीजनिंग मैंने बता दिया। हिंदी में अभी का जो ट्रेंड चल रहा है हिंदी में, वो क्या है भाई, एक तो तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव अभी जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में तत्सम तद्भव दबा के पूछे गए हैं। पर्यायवाची कर लो आप, ठीक है। बाकी फिलअप वगैरह आते हैं, हिंदी बहुत इजी आती है, 20 में से मान लो एवरेज बच्चा भी आराम से इसमें 18-16 कर सकता है, ठीक है, अगर एक बार पढ़ लिया है तो। हिंदी को आप लूसेंट से कर सकते हो, हिंदी की लूसेंट ले लो, तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। देखो पार्ट 1 बहुत सिंपल है। पार्ट 1 के बारे में मैं फिर बताऊंगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है आपने, कभी भी SSC की करी हो, CGL की करी हो, है ना, रेलवे की करी हो, या आपने अपने स्टेट में कभी कोई पुलिस वगैरह की तैयारी करी हो, तो बस वही सेम रहेगा इसमें। बस ट्रेंड थोड़ा सा फॉलो कर देना है, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना है ना, और हिंदी पे, इन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मज़ा आ जाएगा। और अब देखो मैं पार्ट 2 के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा गेम यहाँ है। अगर आप पार्ट 1 में सपोज करो 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आप 90 ले आए पार्ट 1 में, ठीक है, लेकिन जो पार्ट 2 है वो भी 100 मार्क्स का है, और उसमें आपने सिर्फ 20 स्कोर करा, आपने स्कोर कर दिया 120, मेरिट गई थी सिर्फ 80 पे, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बीइंग रीज़न सिंपल है कि आपको पार्ट 2 में ना 40% स्कोर करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, 40% करना ही करना है, मिनिमम है ये, ठीक है। 40% नहीं लाओगे तो बाहर, ठीक है। बाकी मैं SC ST का एक बार देख लूँगा, शायद उनका 33% है ना, और बाकी 40% टारगेट रखो आपकी, 40% लाने ही लाने पार्ट 2 में। पार्ट 1 और इसकी जो मेरिट जाती है जनरली वो ज़्यादा जाती नहीं है। देखो अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका तो नहीं बता रहा, लेकिन इसमें DSSB में एग्ज़ाम होते रहते हैं OT के, ऑपरेशन थिएटर के, उसमें भी ऑलमोस्ट इतनी ही वैकेंसीज़ थी, तो उसकी जो मेरिट थी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। OBC की 92, SC ST की शायद 68 64, है ना, जनरल की 105, तो इसी के आसपास सैनिटरी इंस्पेक्टर की आपकी मेरिट रहेगी, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 78 वैकेंसी है, और बच्चे ज़्यादा तैयारी नहीं करते इस एग्ज़ाम की, पता नहीं है बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में। और ये वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसमें ये होता है, पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 2 के बारे में देखो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। पार्ट 2 आप तैयार कैसे करोगे, कोई भी जो आपने डिप्लोमा में बुक ली थी, ठीक है, उसके MCQ तो सारे करने ही करने हैं आपको, उसके MCQ करने हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि वेंटिलेशन हो गया, वेंटिलेशन से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, वेंटिलेशन हो गया, डिजीज़ हो गई, डिजीज़ आपको पढ़नी है। और इसमें आप स्कीम, मेजर स्कीम्स, MCD एक्ट दिल्ली का, MCD एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एक्ट आने चाहिए। फसाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, फूड एक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सारे एक्ट। हेल्थ की जितनी भी स्कीम है, हेल्थ स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप करंट अफेयर में पढ़ते ही हो, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष हो गया, ठीक है, मिड डे मील हो गया, मिड डे मील वाला जो प्रोग्राम है वो, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसका जो ऐसा नहीं कि जो आप किताब में पढ़ के आए वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, एक्ट तो आपको करने ही करने हैं सारे। अब 2-4 चीज़ें और बताता हूँ, देखो हाँ, इसमें एक तरीका और है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं
जो आपने डिप्लोमे में बुक पढ़ी है ना, उसको बस पढ़ के छोड़ना है। ये नहीं कि उसमें से आएगा, उसके आसपास से आएगा, उसमें से कुछ बहुत रेयर चांस होगा कि कुछ आएगा। आप रेलवे के जो एग्ज़ाम हो गए हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर के, रेलवे के, अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि हरियाणा में हो गए, दिल्ली में हो गए, या सिक्किम में हो गए, अदर स्टेट में महाराष्ट्र में हो गए, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, वो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ज़्यादा चांसेस होंगे रदर देन कि आप जो अपनी डिप्लोमे वाली किताब पढ़ रहे हो उससे, ठीक है, ये आपको करना है। अब मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा इसकी, क्या कहते हैं, पार्ट 2 के। देखो मैं आपको टाइप बता दूंगा कि पार्ट 2 में आपको किस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा किसी दिन एक वीडियो में, उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज, हेल्थ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, कवर होती है, इंपॉर्टेंट डेज, स्कीम्स, ये सब। और क्वेश्चंस की मैं एक दिन वीडियो लाऊंगा। अगर अभी भी किसी को भाई कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सबसे कम कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन वाली जो है, ये सबसे कम कंपटीशन वाली DSSB में, DSSB में सैनिटरी इंस्पेक्टर लगोगे, नाम के आगे इंस्पेक्टर आपके लग जाएगा आराम से, है ना। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी है। लोगों को कम पता रहता है इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं है, तो आप तैयारी करें और निकालें। कोई भी डाउट है भाई नीचे कमेंट करके पूछना कि हाँ, जो भी किसी का अदर स्टेट का है या कुछ है। और हाँ, इसमें सिर्फ दिल्ली के OBC में काउंट होते हैं, अदर स्टेट का बच्चा जनरल में काउंट होगा, ठीक है। इसीलिए इसकी OBC की मेरिट बहुत लो जाती है, 90, 100, 105 इसके आसपास मान लो। ये बात ध्यान रखना है कि पार्ट 2 पे ज़्यादा फोकस करना है, 40% नंबर, क्योंकि आपको उसमें स्कोर करना ही करना है, मैंडेटरी है। स्टिल कुछ पूछना है, कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और मैं इसकी ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस की वीडियो है बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।